में ले लीजिए तो डीएम और कमिश्नर दोनों महिला, आप बागपत में ले लीजिए तो डीएम महिला, एसडीएम तो ना जाने कितनी महिला, पुलिस की फोर्स में भी आप देखेंगे तो महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। नर्सिंग तो पहले से महिलाओं ने संभाला हुआ है, पुलिसिंग में भी आ गई हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें अब महिला नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय करने की स्थिति में महिला नहीं थी। उसको देखिए भोग की वस्तु माना जाता रहा है, ये सबको पता है, इसमें कुछ कहने में मुझे शर्म नहीं है। उसको बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता रहा है। महिलाओं को कभी जितना वो डिजर्व करती थी अधिकार नहीं मिला। सुबह सबसे पहले सो के उठती है, रात को सबसे लेट तक सोती है, इतना काम करती है दिन भर, बच्चों की चिंता, पुरुष की चिंता, रिश्तेदारी की चिंता, उसके बाद भी उसको कभी उसका अधिकार इस नहीं मिला वक्त हम था। पहुंचे हैं सिवाल खास विधानसभा में और यहाँ पर सिवाल खास में जो है आज अंबेडकर जयंती जो है मनाई जा रही है। मीनाक्षी बराला राज्य मंत्री बीजेपी यहाँ पर पहुंची है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंबेडकर जयंती के महोत्सव पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर कस्बे के तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं कस्बे से। और आइए हम जानते हैं आज जो अम्बेडकर की जयंती यहाँ पर जो है मनाई जा रही है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आज यहाँ नहीं पूरे देश भर में अम्बेडकर जयंती के बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। जिन आयोजनों के द्वारा जो हमारे महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जिनको उपाधि प्राप्त है, उनका आज बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर भी और पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो सभी जगह पार्टी पदाधिकारियों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कहीं के भी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सब वहाँ पहुँच रहे हैं और जाकर के माल्यार्पण और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी बराला जी जो राज्य मंत्री हैं यहाँ पर। महिलाओं की आप जो है राज्य मंत्री हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं महिला आयोग से हूँ, सबको पता है, डॉक्टर मीनाक्षी भराला मेरा नाम है। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई, तो मैं महसूस कर रही थी, जब मैंने बाबा साहब के बारे में मैं रात बैठ के पढ़ भी रही थी, कि बाबा साहब ने जो दबे कुचले समाज को आगे लाने के लिए, उनको समान शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, समान सब चीज़ें उनको भी समानता से मिले, उसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी और एक संविधान में उनके लिए एक विशेष स्थान रखा। वैसे ही महिलाओं के लिए भी सोचते थे वो कि महिलाओं को स्थान मिले। आज उसी के उपलक्ष्य में देखिए, कल ही मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मोदी जी द्वारा ये कहा गया और उसकी ये अधिनियम बहुत ज़रूरी था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके द्वारा अब महिलाओं को 33% आरक्षण राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में मिलेगा। महिलाएं भी बीच में आएंगी, हमारे महिलाओं का दर्द महिला ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकती है, तो वो ज़्यादा अच्छा शायद शासक भी बन सकती है, ज़्यादा अच्छा लोगों जब उसे दायित्व दिया जाएगा तो दायित्ववान महिला शायद बहुत अच्छे से महिलाओं के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और महिलाओं को समानता का अधिकार जो कहा जा रहा था वो अब मिलेगा। अभी तक सिर्फ कहा जाता था कागजों में, अब वो समानता का अधिकार महिलाओं को भी मिलेगा। मैम देश में और महिलाओं को जो है जिस तरीके से एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उनको मतलब पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, आज आपके नोएडा में ले लीजिए तो डीएम और कमिश्नर दोनों महिला, आप बागपत में ले लीजिए तो डीएम महिला, एसडीएम तो ना जाने कितनी महिला, पुलिस की फोर्स में भी आप देखेंगे तो महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। नर्सिंग तो पहले से महिलाओं ने संभाला हुआ है, पुलिसिंग में भी आ गई हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें अब महिला नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय करने की स्थिति में महिला नहीं थी। उसको देखिए भोग की वस्तु माना जाता रहा है, ये सबको पता है, इसमें कुछ कहने में मुझे शर्म नहीं है। उसको बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता रहा है। महिलाओं को कभी जितना वो डिजर्व करती थी अधिकार नहीं मिला। सुबह सबसे पहले सो के उठती है, रात को सबसे लेट तक सोती है, इतना काम करती है दिन भर, बच्चों की चिंता, पुरुष की चिंता, रिश्तेदारी की चिंता, उसके बाद भी उसको कभी उसका अधिकार नहीं मिला था। अब इसके द्वारा चूंकि महिला का दर्द बेहतर समझ सकती है, इसके द्वारा महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिलने वाले हैं और मैं तो बड़ी प्रशंसा करती हूँ मोदी जी की, जिन्होंने महिलाओं को, या तो बाबा साहब थे जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, उनको आगे बढ़ाना चाहा, या तो अब आके देखिए तो मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को बराबर खड़े करने की बात की है। लेकिन हाँ, चूंकि महिला आयोग में तो एक बात जरूर कहूंगी कि बहनों आपको पहचानना पड़ेगा बराबरी किस स्तर पर करनी है। हर स्तर पर बराबरी नहीं करनी है, जिसके कारण घर टूट रहे हैं।
कुछ स्तर हैं जिन पे हमें बराबरी करनी है, लेकिन कुछ एक चीज़ के लिए जो महिला के एक अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए घर चलाने के लिए, वो अपना बरकरार रखना है, बनाए रखना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अदा करते हैं। अब इन्होंने हमारे इस समय आकर हमारे प्रोग्राम की बहुत बड़ी शान बढ़ाई है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद। हड़ताल निकलती है ना। 5 से लेके 10 रुपए सैकड़ा चल रहा है। मुझे एक महिला आके बताती रहती है कि जी इतना ब्याज दिया था हमने लड़की की शादी में, और 30,000 लिए थे, 1.5 लाख दे लिए, अब भी 30,000 ऐसे कैसे गए। ये स्थिति है समाज की आज भी अंदर खाने। तो उसके लिए आप वहीं से पैसा लें, 2.5-3 लाख रुपए लड़की की शादी में भी लगा लें, और उसमें से जो बचा उसका अपना काम भी कर लें। तो आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके लिए इतना व्यवस्था की हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग आपके बीच में रहती है, कोई झगड़ा आप नहीं होता है। ऐसे देखिए, 2 तरह के झगड़े होते थे पहले होते थे सामुदायिक झगड़े हो गए, या ऐसे जो सड़क पे काट दिया मार दिया। अब मैं कहूँ अगर भराला जी कल को मुझे गोली मार दे, इसको कहूँ पुलिस की गलती है जी, कैसे गलती हुई जी, ये तो मेरा घरेलू झगड़ा होगा, पुलिस मेरे घर में आके तो नहीं रहेगी ना। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर जितना आप अच्छा है, तो मैं कभी राय नहीं, हमारी लड़कियां कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, रात को लेट आएं, उसमें सब में मदद मिलती है। 112 नंबर पहले सिर्फ इसलिए होता था कि झगड़ा हो रहा है, फोन किया 5 मिनट में आ गई। अब 112 की और जिम्मेदारी बढ़ गई है, महिला रहती है उसमें। मान लीजिए आपकी लड़की को देर हो गई, नहीं मिली उसको कोई गाड़ी, नहीं उसको कोई साधन मिला, वो खड़ी है सिवाल के नहर के पुल पे, अब उसको आना है घर तक, वो 112